बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े की हालत में कुछ चीज़ें रोज़ेदार के लिए मकरूह है, यानी अगर वो काम किया जाए तो उसकी वजह से रोज़ा मकरूह हो जाता है। रोज़ा टूटता तो नहीं है लेकिन मकरूह हो जाता है। मकरूह का क्या मतलब? मकरूह का मतलब ये है कि रोज़े के अंदर कमी आ जाती है। उस रोज़े पर रोज़ेदार को जितना सवाब मिलना चाहिए उतना सवाब नहीं मिलता, कम सवाब मिलता है, तो सवाब के अंदर कमी आ जाती है मकरूह चीज़ का इर्तिकाब करने की वजह से। अब बात शक्ल में ऐसा होता है कि आदमी को गुनाह भी होता है, तो ऐसी चीज़ों को मकरूहात कहते हैं। तो मकरूह का मतलब रोज़ा टूटता नहीं है, रोज़ा हो जाएगा लेकिन जितना सवाब मिलना चाहिए उतना सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि सवाब के अंदर कमी हो जाएगी। और कुछ शक्लों में आदमी को हो सकता है कि गुनाह भी हो। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रोज़े की हालत में मकरूह है? रोज़ेदार को चाहिए कि उन चीज़ों से परहेज़ करे, बचे। नंबर 1, देखिए, रोज़े की हालत में बहुत सारे लोग थूक को निगल जाते हैं, तो इसकी वजह से रोज़ा टूटता नहीं है, अब मकरूह भी नहीं होता है। दूसरी शक्ल क्या है इसमें कि थूक को जमा करके तब निगल रहा है आदमी, थूक को मुंह में जमा कर ले और जमा कर करके जब बहुत ज़्यादा हो जाए तब फिर निगल जाए। तो इस तरह से करना कि रोज़े की हालत में थूक को मुंह में जमा कर लिया जाए और फिर निगल लिया जाए, तो ये करना मकरूह है। इसकी वजह से रोज़ा मकरूह हो जाता है, रोज़े के सवाब में कमी आ जाती है। इसलिए रोज़ेदार को चाहिए कि थूक को जमा कर करके ना निकले, वैसे ही निकल जाए वो अलग बात है, उससे उसकी वजह से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जमा करके नहीं निकलना चाहिए। नंबर 2, टूथपेस्ट यानी कॉलगेट या कोयला या कोई मंजन रोज़े की हालत में अगर रोज़ेदार इस्तेमाल करता है तो ये मकरूह है। रोज़े की हालत में कोयला नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, कॉलगेट नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, इसी तरह से कोई भी मंजन नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। मंजन चाहे जिस किस्म का हो, लाल वाला हो या काला वाला हो या वाइट वाला हो, अगर वो मंजन है तो मंजन रोज़े की हालत में इस्तेमाल करना ये मकरूह है। रोज़े के सवाब में कमी आ जाती है इसकी वजह से। रोज़े की हालत में रोज़ेदार को चाहिए कि मिसवाक का इस्तेमाल करें, ये सुन्नत है। तो टूथपेस्ट या मंजन या कोयला इस्तेमाल करना रोज़े की हालत में मकरूह है। इसी तरह से नंबर 3, बग़ैर किसी ज़रूरत के अगर रोज़ेदार कोई चीज़ मुंह में ले करके चबाए या चखे तो ऐसा करना भी मकरूह है। कोई ज़रूरत नहीं है, बिला ज़रूरत कोई चीज़ मुंह में लिए हुआ चबा रहा है, पेट में नहीं पहुंची वो चीज़, हलक में नहीं पहुंची, क्योंकि वो चीज़ अगर हलक में पहुंच जाएगी, हलक के ज़रिए पेट में पहुंच जाए तब तो रोज़ा टूट ही जाएगा, मकरूह नहीं होगा। यहाँ पर हलक में पहुंचने की बात नहीं हो रही है, मुंह में रखे हुआ और चबा रहा है, तो बग़ैर किसी ज़रूरत के अगर किसी चीज़ को मुंह में रख करके चबाएगा या चखेगा तो फिर मकरूह है। इसकी वजह से रोज़े के सवाब में कमी आ जाएगी। हाँ, अगर कोई ज़रूरत हो तो ज़रूरत की वजह से फिर चख सकता है, उस वक़्त फिर मकरूह नहीं होगा, या चबा सकता है, मकरूह नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पे एक औरत है जिसका शौहर बहुत सख्त है, सख्त मिजाज है, अब उसको डर है, वो सब्ज़ी बना रही है, अगर सब्ज़ी के अंदर नमक या मिर्च तेज़ हो जाएगा तो उसे डर है कि शौहर मारेगा या गाली देगा या बहुत कुछ कहेगा। तो अब ऐसी औरत को मुफ्तियान किराम इजाज़त देते हैं कि ज़बान पर रख करके सब्ज़ी हो, दाल हो या गोश्त हो या मछली हो, चख ले, सिर्फ ज़बान पर रख करके, वो चीज़ हलक तक नहीं पहुंचनी चाहिए, सिर्फ ज़बान पर रख करके चख लें कि नमक तेज़ है या कम है, मिर्ची ज़्यादा है या कम है या बराबर है, समझे कि ना। तो ऐसी औरत जिसका शौहर बहुत सख्त है, ऐसी औरत को ज़बान पर रख करके सब्ज़ी के चखने की इजाज़त है, इसके लिए फिर मकरूह नहीं है। हाँ, बिला ज़रूरत नहीं चखनी चाहिए। इसी तरह से अगर कोई शख्स बग़ैर ज़रूरत शदीदा के, जब तक ज़रूरत शदीदा न हो, अगर वो शख्स खून निकलवाता है और किसी को खून देता है तो ये भी मकरूह है। हाँ, अगर बहुत शदीद मजबूरी हो तब फिर निकलवा सकता है, लेकिन शदीद मजबूरी के बगैर अगर खून निकलवाएगा और किसी दूसरे को खून देगा, जैसे आजकल बहुत होता है, लोग अपना खून निकलवा करके दूसरे लोगों को देते हैं, तो बग़ैर ज़रूरत के खून निकलवाना, बहुत सारे लोग शौकिया निकलवाते हैं, उनको शौक़ होता है, हर महीने या 2 महीने या 3 महीने पर, या कुछ लोग होते हैं 6-6 महीने पर खून निकलवाते हैं, शौकिया, कि जब फासिद खून अंदर से निकल जाएगा तो नया खून आएगा।
तो समझो एक रोज़ेदार है, उसका टाइम हो गया, रमज़ानी की हालत में 6 महीना पूरा हो गया है और उसकी आदत है कि हर 6 महीने पर खून निकलवाता है। अब रमज़ान की हालत में उसने खून निकलवा दिया, समझे कि ना, तो ये शौकिया हुआ, समझे कि ऐसे हालत में खून नहीं निकलवाना चाहिए, रमज़ान के बाद निकलवाए। हाँ, अगर सामने वाला कोई बहुत सख्त बीमार है और उसको देना यहाँ पे मजबूरी है, बहुत परेशानी है, तो फिर खून निकलवा सकता है। लेकिन बगैर ज़रूरत के अगर कोई खून निकलवाए और दूसरे को खून दे तो ऐसा करना रोज़े की हालत में मकरूह है, रोज़ा इससे मकरूह हो जाता है, सवाब के अंदर कमी हो जाती है। इसी तरह से रोज़ेदार को चाहिए कि जब रोज़े की हालत में वज़ू करने के लिए जाए तो कुल्ली करते हुए और नाक में पानी डालते हुए बहुत ज़्यादा ऊपर तक न पहुँचाए पानी, कुल्ली में मुबालगा न करे। मुबालगे का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा अंदर तक पानी पहुँचाना, हलक तक पानी पहुँच गया। जैसे आम दिनों में कुल्ली में और नाक में पानी डालने में मुबालगा किया जाता है, तो रोज़े की हालत में हल्की फुल्की कुल्ली करना है, हल्का फुल्का नाक में पानी डालना है, बहुत ज़्यादा ऊपर तक पानी नहीं पहुँचाना है। इसी तरह से कुल्ली करने में मुबालगा नहीं करना है। अगर कोई रोज़ेदार मुबालगे से काम लेता है तो फिर उसका रोज़ा मकरूह हो जाएगा। इसी तरह से रोज़े की हालत में कोई गुनाह का काम करना, ये सबसे अहम मसला है आज का, कि रोज़े की हालत में गुनाह से बचना चाहिए। अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में गुनाह का काम करे, चाहे करे या ज़बान से कहे, तो इसकी वजह से रोज़ा मकरूह हो जाएगा। रोज़ा टूटेगा नहीं, गुनाह का काम करने की वजह से रोज़ा टूटेगा नहीं, लेकिन मकरूह हो जाएगा, सवाब के अंदर कमी हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे रोज़ा रखे हुआ और रोज़ा रखने की हालत में किसी की ग़ीबत कर रहा है, किसी की चुगली कर रहा है, किसी पर बुहतान लगा रहा है, बेहुदा बकवास कर रहा है, या फिल्म ड्रामा देख रहा है, या टेलीविज़न देख रहा है, या गाना सुन रहा है, तो ये सारे काम क्या है? गलत काम है। सूद ले रहा है, रिश्वत ले रहा है, गलत सोच रहा है, या गलत देख रहा है, या गलत सुन रहा है, तो ये सारी चीज़ें रोज़े की हालत में मकरूह है। इसकी वजह से रोज़ा मकरूह हो जाता है और सवाब के अंदर कमी हो जाती है। इसलिए रोज़ेदार को चाहिए कि जब रोज़े से हो तो रोज़े की हालत में गुनाह के कामों से बिल्कुल परहेज़ करे, इज्तिनाब करें, ताकि रोज़ा मुकम्मल तौर पे सही सालिम हो और रोज़े का जो सवाब अल्लाह ताला देने वाला है वो पूरा सवाब इस रोज़ेदार को मिल सके। ये उसी वक्त होगा जब गुनाह के काम से आदमी बचेगा। तो अभी जो चीज़ें बयान की गई हैं वो सारी चीज़ें रोज़े की हालत में मकरूह है। एक रोज़ेदार को चाहिए कि मकरूहात रोज़ा से भी इज्तिनाब करे, बचे, परहेज़ करे, वरना रोज़ा जब मकरूह होगा तो सवाब जितना मिलना चाहिए वो सवाब नहीं मिल पाएगा।